Hello students, today I am here to present the topic carbohydrates of 5th semester. ठीक है, आप 5वें सेमेस्टर में हो गए हो आप, तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको बेटा हम थोड़ा बाद में करेंगे, जैसे ही लगेगा अगर कोविड सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो मे बी हमें आप जैसे कॉलेज में आएंगे जब देखेंगे, वरना अभी हम क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, BSc 5th सेम आपका है ये, एंड द टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या दी गई थी कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जस्ट सिंपल ये बोला गया था कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और कैसे लिखा गया था CxH2O(Y). तो उन्होंने इस डेफिनेशन में क्या बताया था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सेम जो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वही रेशियो मिलेगा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। तो ये बोला था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें भी जो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है वही कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो मिलेगा। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम ले कार्बोहाइड्रेट का, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या होगा C6H12O6। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है 2:1। ठीक है, अगर हम शुगर का एग्जांपल देखते हैं, शुगर तो क्या है C12H22O11। अगर यहाँ पे भी हम रेशियो देखेंगे ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, हेयर द रेशियो विल आल्सो बी प्रेजेंट एज 2:1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं, यू ऑल नो दैट प्लांट्स क्या करते हैं CO2 लेते हैं। ठीक है, और CO2 के साथ वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। वो जो फूड बनता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। अब हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, हम प्लांट्स से क्या लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक कर जाते हैं अपनी बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेकअप होते हैं बैक इनटू CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी, और उस एनर्जी के कारण ही हम सारा दिन क्या करते हैं वर्कआउट करते हैं। बट डिफिकल्टी क्या आई, ये जो डेफिनेशन थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड द रेशियो प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रेशियो प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आई कि एक एग्जाम्पल है रेमिनोज। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C6H12O5। तो देखा कि ये जो एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का रेशियो वो नहीं है जो वाटर में प्रेजेंट है, मीन्स 1:2 नहीं है। यहाँ कितना होना चाहिए था 6, बट ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 5। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन थी ये क्या होगी, इसकी ड्रॉबैक्स थी इसलिए डिस्कार्ड होगी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि सम कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग नॉट सेम रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑफ वाटर। सेकेंड इसका रीजन क्या था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, लाइक एसिटिक एसिड, ये आपके उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 2:1, बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उन्होंने वो डेफिनेशन गलत दी ना। उन्होंने कहा कि जो रेशियो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वो 1:2 होगा, वो सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे। बट एक तो यहाँ पे ड्रॉबैक निकलाया, ये कार्बोहाइड्रेट है बट हेयर रेशियो इज नॉट 1:2। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बट हेयर रेशियो इज 1:2।
थर्ड जो ड्रॉबैक था जिसके कारण जो डेफिनेशन है नेग्लेक्ट हुई थी कि कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी हाइड्रेट्स, कार्बन जो है वो कोई भी हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करता। तो नई डेफिनेशन क्या मिली? नई डेफिनेशन ये मिली कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब न्यू जो डेफिनेशन आई है कार्बोहाइड्रेट की वो क्या आई है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड हैं जो या तो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, लेकिन उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। मीन जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, वो मोर देन 1 है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए अब मॉडर्न डेफिनेशन आई है वो क्या है, ये है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ना भी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ना भी हो, तो एक ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो ये सब देता हो, या तो वो खुद से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, या फिर हाइड्रोलिसिस के बाद वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देता हो। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। ठीक है, कई बार आ जाता है व्हाट आर सैकेराइड्स और आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि सैकेराइड्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। एक पॉइंट है ये, एक होता है सुगर्स एंड नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। जो नॉन शुगर्स होते हैं वो अमोर्फस होते हैं। अमोर्फस का मीनिंग क्या होता है? जो पाउडर्ड फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है? जो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये वाटर इनसोल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये किसमें सोल्युबल होंगे? ईथर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और ये क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन इनके जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स की है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। नाउ नेक्स्ट जो मेन क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन क्लासेस। दैट 3 मेन क्लासेस आर, फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, second one is oligosaccharides and third one is polysaccharides। ठीक है, ये 3 आपकी क्लासेस हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरीज हो गई, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनो मीन्स क्या? सिंपल। सैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो अपने आप में क्या है? सिंपल है। मीन्स द कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis does not break into simpler ones। मतलब जो अपने आप में ही सिंपल है, जिसको हाइड्रोलिसिस करके फर्दर तोड़ा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। अब एग्जाम्पल, अब मैंने आपको एक बात बताई, मैंने क्या कहा है कि या तो ये क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, या ये क्या होते हैं? कीटोन्स होते हैं। यही तो होता है। ठीक है, तो अब मैं किसका एग्जांपल ले रही हूँ? मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड्स का मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने आप में ही सो सिंपल है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स में अगर हम बात करेंगे तो एल्डो ट्रायोसिस। दूसरा एग्जांपल किसका लेंगे? एल्डो टेट्रोसिस। थर्ड क्या लेंगे? एल्डो पेंटोसिस। फोर्थ वन क्या लिख लेंगे? एल्डो हेक्सोसिस। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको अभी समझाती हूँ। कीटोन्स क्या है? कीटो
ट्रायोसिस, कीटो टेट्रोसिस, कीटो पेंटोसिस, कीटो हेक्सोसिस। क्या मीनिंग हो बेटा इसका? ये एल्डिहाइड्स हैं, ये कीटोन्स हैं। एल्डोट्रायोसिस मतलब ऐसा मोनोसेक्राइड या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक को हम एल्डो बोल देते हैं। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि एज पर डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी रेड आउट दैट आइदर दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सिस कीटोसिस। तो अब ट्रायोसिस मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। ऐसे ही ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। ऐसे ही कीटो ग्रुप 4 कार्बन एटम्स, कीटो ग्रुप 5 कार्बन एटम्स एंड कीटो ग्रुप 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब इनका एक एक एग्जाम्पल जो हम करेंगे, इसका एल्डोट्रायोसिस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ग्लिसरैल्डिहाइड। आपको एग्जाम्पल्स एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर पता होना चाहिए। ये किसका एग्जाम्पल है? एल्डोट्रायोसिस का। एल्डोटेट्रोसिस का इराइथ्रोज, एल्डोपेंटोसिस का जाइलोज, एल्डोहेक्सोसिस का ग्लूकोज। ये क्या है? ये मोनोसेक्राइड है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने मोनोसेक्राइड्स के लिखे हैं, लेकिन ये वो मोनोसेक्राइड्स हैं जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ए नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं, बट जो मेन है वो आपका क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कीटोट्रायोसिस का एग्जाम्पल क्या आएगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटोटेट्रोसिस का एग्जाम्पल मतलब कीटो ग्रुप और 4 कार्बन एटम हो, इराइथ्रोलोज। कीटोपेंटोसिस का जाइलूलोज। कीटोहेक्सोसिस का फ्रक्टोज। Understand? Means these 8 examples are examples of monosaccharides. Means these are simpler carbohydrates, cannot be further get hydrolyzed into simpler ones. These 4 examples of polyhydroxy aldoses and these 4 examples of polyhydroxy ketoses. तो ये आपके क्या हो गए? मोनोसैक्राइड्स। नाउ कम टू दी ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड्स वो मोनोसैक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको जब आप ब्रेक डाउन करोगे, जिनका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आपको 2 to 8 कंपाउंड्स में ये ब्रेकअप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या कैटेगरी आएंगी? डाइसैक्राइड्स, ट्राइसैक्राइड्स, टेट्रासैक्राइड्स, ठीक है, पेंटासैक्राइड्स। मीन्स डाइसैक्राइड का मतलब क्या है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेकअप होगा तो आपको 2 मोनोसैक्राइड देगा। ट्राइसैक्राइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस और ब्रेकअप गिविंग 3 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टेट्रा वाला 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। तो ओलिगोसैक्राइड्स वो होते हैं कि ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो 2 या 2 3 4 या 2 से 8 तक के मोनोसैक्राइड से बना होता है। जैसे इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी गेट 2 3 4 5 6 7 और 8 मोनोहाइड्रेट्स, मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो सुक्रोज क्या होगा? डाइसैक्राइड, क्योंकि जब हमने सुक्रोज का ब्रेक डाउन किया वी गेट 1 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो लैक्टोज भी किसका एग्जाम्पल हुआ? डाइसैक्राइड का। अब है ट्राइसैक्राइड। ट्राइसैक्राइड क्या होता है? एक ऐसा
मोनो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो किस में ब्रेकअप होगा, 3 मॉलिक्यूल्स में। किस में होगा, 3 में, ठीक है। टेट्रासैकराइड जो 4 मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप होगा, ठीक है। पेंटासैकराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो अपॉन हाइड्रोलिसिस कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, 5। नाउ पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड इज द थर्ड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Polysaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis gives a large number of monosaccharides। मतलब आप वर्ड देखो ना, पोली, पोली मीन्स बहुत सारी चीजें। जैसे पॉलीसैकेराइड को आप ब्रेकअप करोगे या हाइड्रोलाइज करोगे, वी गेट ए नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। वन एग्जांपल इज सेलुलोज, अनदर एग्जांपल इज स्टार्च। These two examples are of polysaccharides. So this is the classification of carbohydrates depending upon the number of molecules given on hydrolysis. Now next topic we can read about the physical properties of glucose. अब हम ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। हमने इस चीज के बारे में पढ़ा भी है कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सिंपलर वंस। तो ग्लूकोज कैसा है, एल्डो, क्या है, एल्डो हेक्सोसिस की कैटेगरी में आएगा। ग्लूकोज इज ए एल्डो हेक्सो ग्लूकोज। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, कौन सी कैटेगरी में आएगा ये, एल्डो हेक्सोस। क्यों आएगा, मैं ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। CHO, C, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सोस का मीनिंग क्या है, देयर आर 6 कार्बन एटम्स। एल्डो मीन्स देयर इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब मैंने एग्जांपल क्या बताया था, इनकी डेफिनेशन क्या बताई थी, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोसिस। इसका मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे हैं इसमें, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा, HOH OH CH2OH, HOH। ये बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसको आपने याद करना है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चीज और क्या ध्यान रखनी है आपने, एल्डिहाइडिक ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, टर्मिनल मतलब फर्स्ट कार्बन पे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो हो गई डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स मैनी, 5 हो गए। हाइड्रोक्सी, एल्डो का मतलब क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। हेक्सोस का मतलब क्या है, 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान देना है कि जो कार्बन नंबर 3 है उस पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, राइट साइड में। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे हम फ्रक्टोज का भी पढ़ेंगे आगे। फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, पॉली हाइड्रोक्सी कीटो हेक्सोस मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी, उसमें भी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं, बट कीटो एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह क्या आएगा, वहां पे कीटोनिक ग्रुप आएगा। हेक्सोस, हेक्सोस का मीनिंग क्या है, 6 कार्बन एटम्स ही है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये व्हाइट इन कलर है, ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, व्हाइट इन कलर। दूसरा क्या है, ये क्रिस्टलाइन है, आप देखोगे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा। थर्ड क्या है, सॉलिड है। ग्लूकोज क्या होता है, लिक्विड नहीं होता, ना गैस फॉर्म में होता, क्या होता है, ये सॉलिड होता है। दूसरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 419 केल्विन। अब ये एक हाइड्रेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कैसे, C6H12O6.H2O। इसका मतलब ग्लूकोज किस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रेट। लेकिन हाइड्रेट कितने हैं, सिर्फ एक। तो हम क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट। यही अगर एक की जगह सपोज करो 2 हाइड्रोजन 2 वाटर मोलिक्यूल्स होते तो यहाँ पे हम क्या लिखते, ग्लूकोज डाइहाइड्रेट। बट ये क्या करता है, सिर्फ मोनोहाइड्रेट में ही एग्जिस्ट करता है,
और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 391 केल्विन। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी ग्लूकोज की। क्या है, वाइट इन कलर है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, बट जो आपका सुक्रोज होता है उससे 3/4 है, 3/4 जो है इसका जो स्वीटनेस है वो क्या है, लेस है। दूसरा क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, क्या है ये वाटर में सोल्यूबल है। तो ये आपकी ग्लूकोज की ये इतनी सारी आपने क्या पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है अच्छे से। ये बात मैं बता चुकी है आपको कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन 3rd कार्बन इज ऑन दी लेफ्ट साइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टीरियो, क्योंकि हम इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा दूंगी, मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम मोलिकुलर वेट, बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। लाइक एक आपने वर्ड सुना होगा कायरल कार्बन या कायरल एटम या एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सेंटर। मतलब एक ऐसा कार्बन या एक ऐसा सेंटर जिसपे चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। उसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। तो आप देखेंगे कि हम ग्लूकोज को कितने तरीके से स्पेस में लिख सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला है बेटा 2n। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का फार्मूला क्या है 2n। अब आपसे कोई पूछे कि राइट डाउन और कैलकुलेट द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो सबसे पहले 2 तो एज इट इज रहेगा। n का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये कार्बन है, ठीक है, तो इस पे क्या है आपका, ये जो कार्बन है दिस इज नॉट कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप कैसे लिखते हो पता है, कैसे लिखते हैं, C≡OH। तो ये प्लेन में हो गया C≡OH। सेकंड जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, क्योंकि देखो एक ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है इससे, हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है OH, तीसरा ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है ये सारी मोइटी, एंड फोर्थ ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड। तो दिस इज द कायरल कार्बन। ऐसे थर्ड कार्बन देखो OH इज डिफरेंट, H इज डिफरेंट, ये ऊपर वाली चीज भी अलग हो गई और ये वाली भी, तो दिस कार्बन इज आल्सो कायरल। अब इस कार्बन की बात करेंगे, दिस कार्बन इज आल्सो कायरल एंड दिस कार्बन इज आल्सो कायरल, दिस कार्बन इज नॉट कायरल। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे देखो CH2OH, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, COH H और H। तो इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए, हाइड्रोजन सेम हो गया और ये हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4। तो कैसे निकालेंगे इसके स्टीरियो आइसोमर्स, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे 16। तो इसका आंसर क्या है आपका 16। तो कोई आपसे पूछे कि ग्लूकोज में कायरल सेंटर्स कितने हैं, आपका आंसर क्या होगा 4। कोई आपसे पूछे ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, 2⁴ मीन्स टोटल 16 आइसोमर्स आर प्रेजेंट। तो ये आपका क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, किस टाइप की हमें रिएक्शंस देता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज के पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, हम क्या पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है ग्लूकोज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, कलरलेस, वाइट कलर्ड, सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल, ये सब हम पढ़ चुके। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो आप पढ़ चुके, मैं एक बार फिर बना देती हूँ, CHO
COH CH COH COH CH2OH, ठीक है, H OH and H. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। बेटा ग्लूकोज ऐसे लाई नहीं करता, वो एक रिंग चेन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हम फर्दर पढ़ेंगे। पहले हम यही पढ़ेंगे कि ये ग्लूकोज का क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, ग्लूकोज की रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, कि जब ये ग्लूकोज है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स ये ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो जितने भी एल्कोहल्स प्रेजेंट हैं इनको भी पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, फिर किस में करता, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड है तो ये किस किस को कन्वर्ट कर पाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो COH ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और आपका जो है एज इट इज आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये देखो मीन्स ओनली एल्डिहाइडिक ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्यों, बिकॉज ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ब्रोमीन वाटर का ऑक्सीडेशन के लिए यूज बहुत जगह होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया ग्लूकोज से, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और वी कैन से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये जो ये आपका नीचे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप तो क्या है, ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बट ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड से क्या हो गया, ग्लूकैरिक एसिड। व्हाई, बिकॉज HNO3 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ग्लूकोनिक एसिड तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में बना था, लेकिन अब ये क्या हो गया आपका, ग्लूकैरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं स्टॉप होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।